चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, साथ में ये भी मान लिया कि आपकी तैयारी इतनी खतरनाक है कि आप एग्जाम फोड़ दोगे, एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है आपका। पर लेकिन क्या पता आप एलिजिबल ही ना हो। क्या आप एलिजिबल हैं? आपको कैसे पता? तो पहले ये पता कर लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ मैच कर रही है नहीं। पता चला आपने तैयारी कर ली, बहुत नंबर ला दिए, आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप करने का टाइम आया तो फॉर्म फिलअप ना कर पाए। तो भैया फॉर्म फिलअप करने से पहले वीडियो देख लो और चलो शुरू करते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, हर चीज जान लेते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर आप नेपाली नागरिक होने चाहिए, क्योंकि जो नेपाली लोग होते हैं वो इंडिया में कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप नेपाली या इंडियन होने चाहिए। उम्मीद है कि आप इंडियन होंगे, तो अगर आप इंडियन हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। आगे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 भी है। यानी कि जो आपकी उम्र है वो 25 तक होनी चाहिए या फिर 27 तक। लेकिन 27 तक जो है, देखो पहले बता दूं, जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं उनकी एज 18 से 25 होनी चाहिए, 18 से 25 के बीच। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए एमटीएस में ही 18 से 27 एज भी है। कितनी? 18 से 27 एज भी है एसएससी एमटीएस में। ठीक है जी, कुछ पोस्ट पर ही है पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 10th पास। अगर आप 10th पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या है जी? अगर आप 10th पास है आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीईटी पीएसटी की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम अगर बात करें, तो ये है सिर्फ और सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने एग्जाम देने गए, एग्जाम देना ही बस एक काम है, एग्जाम दे दिया, कट ऑफ लगेगी, मेरिट लगेगी, छुट्टी, सिलेक्शन पक्का, ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाएगा और आप चले जाओगे नौकरी करने। इतना सिंपल है, सिर्फ एक एग्जाम देना है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एसएससी एमटीएस में एक भर्ती और आती है, एसएससी एमटीएस हवलदार की, अगर आप हवलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, यानी फिजिकल देना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? चलो, तो ये हो गया आपका हवलदार पोस्ट के लिए। एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 25 है। क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 10th चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर एक बात बताइए, अगर मैं 10th पास तो हूं पर मैं इंग्लिश में फेल हो गया था, मैं मैथ में फेल हो गया था, तो क्या मैं भर सकता हूं? हाँ बिल्कुल भर सकते हो। अगर आप 10th पास हो, बस 10th पास लिखा होना चाहिए वहां पे। अगर आप 10th पास है तो भर सकते हो, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST हैं तो आपको मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि उम्र में छूट मिलती है 5 साल की। अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको 3 साल का मिलता है छूट, 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, अनरिजर्व्ड ओबीसी या SC ST में से विकलांग है, तो यहां पर अनरिजर्व्ड 10 साल, ओबीसी 13 साल और SC ST 15 साल। यानी कि जो पीडब्ल्यूडी में आपको मिलेगी 10 साल का एज रिलैक्सेशन। कितने का? 10 साल का। तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं 10 साल का 10 साल मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो विकलांग है, साथ में ओबीसी हैं तो 3 साल का, ये 10 3 13 और 5 साल SC ST वाला 10 5 15 साल। तो ये हो गया विकलांग वालों का। लेकिन अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस की, तो आपकी एज 18 से 25 तो वो मिल रही है, साथ में 3 साल का एज रिडक्शन आपको मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। मान लीजिए आपकी एज 18 से 25 कंप्लीट हो चुकी है, मान लीजिए आपकी एज 29 साल है और अभी आपने मतलब अभी आर्मी आपको रिटायरमेंट हुआ है, तो 3 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एसएससी एमटीएस का। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन हो गया था, अगला है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर। चलिए बात करते हैं। यहां पर आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, यहां पर आपको आधार कार्ड लगेगा और वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा। कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जो भी आप समझते हो, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ऐसा कोई भी आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं। मतलब या तो ये या तो ये। मैं प्रेफर करूंगा आप आधार कार्ड लगाइए। अगर आधार कार्ड में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये सब भी लगा सकते हो, वैलिड आईडी प्रूफ। एक बात और, बहुत लोग कमेंट आते हैं आपका ये कमेंट आधार कार्ड और मार्कशीट में अलग अलग नाम है और बहुत कुछ ऐसा, तो कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट कर लीजिए, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूं। पिछली वाली वीडियो पे 250 कुछ कमेंट आए जो सबने यही पूछा 10th की मार्कशीट और ऐसा सब कुछ, सबका रिप्लाई किया मैंने खुद से, एकदम रिप्लाई कर देता हूं 1-1.5 घंटे के अंदर। तो भैया कमेंट कर लो, कुछ भी पूछना मैं बता दूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी हैं,
अगर आप ओबीसी हैं तो आपका सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वरना आप जनरल में गिने जाएंगे, ठीक है, स्टेट वाला नहीं। अगर आप SC ST हैं स्टेट वाला भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आपको वो चाहिए ना, रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो SC ST वाला और OBC वाला, और वो सब रिजर्वेशन चाहिए SC ST OBC EWS, ठीक है, SC ST OW EWS। EWS किसके लिए होता है? जनरल वालों के लिए होता है, ठीक है, EWS। इससे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन कट ऑफ में आपको छूट जरूर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, PW सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप हैं तो, अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो जहां पर आप रहते हैं वो कैसे पता चले उन्हें कि आप वहीं पे रहते हैं? क्या पता आप बांग्लादेशी हुए और आपने बोल दिया नहीं जी मैं तो मेरठ का हूं, तो गलत हो जाएगा ना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए अगर जरूरत है तो, और जरूरत तो है भैया, बनवा के रख लो पहले से, चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि जब आप वो करेंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो तब ये काम आएगा। आगे बात करते हैं सिलेबस क्या है। ये सब कुछ हो चुका है, सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपने कर लिया, एलिजिबल हैं आप क्वालिफिकेशन भी आपकी ठीक है। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में आपका जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ये सिलेबस है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? मान लीजिए आप एलिजिबल भी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन भी ठीक है, सब कुछ ओके है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे बनवा लिए, जिसमें कुछ दिक्कत थी करेक्शन भी करा लिया, लेकिन भैया सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? ऐसे होगा सिलेबस कंप्लीट। कैसे? एसएससी एमटीएस के अर्जुन बैच के साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच आपको मालवीय क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी बताऊंगा कैसे कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले बता देता हूं इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा। इस बैच का नाम है एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच, जो कि एसएससी एमटीएस 2025 के लिए है, ठीक है जी। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीट कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, साथ में एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। डाउट सेशन इसमें आपको मिलेगा, हर संडे डाउट सेशन होगा, और पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ। और अगर आपने अभी 10th 12th पास करी है, आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप लट्टू हैं, मतलब लट्टू नहीं, क्या बोलते हैं, गधे हैं कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच बिल्कुल बेसिक से आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड कीजिए मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। अगर अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो पहले रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए, उसके बाद यहां पेड कोर्स पर क्लिक कीजिए, या फिर यहां बाय नाउ पर, यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहां पर अप्लाई कूपन पे क्लिक, फिर M20 कूपन कोड लगाना है। M20 जैसे कूपन कोड आप लगाएंगे, आपकी फीस 50% ऑफ हो जाएगी, और जो ये फीस आपकी 598.99 रुपए थी, ये हो जाएगी 299 फीस। बस यहां पर M20 डाल के अप्लाई कीजिए और आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। आपकी फीस मात्र 299 रुपए हो जाएगी। ऐप का नाम है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए मालवीय क्लासेस। M20 इसका कूपन कोड रहने वाला है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभी कमेंट कीजिए कि ये डाउट है, ये करेक्शन कराना है, कोई डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, एक घंटे कोई भी आपको माइंड में सवाल आ रहा है, आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है मुझे जरूर बताइएगा। 27 तारीख पता है क्या होती है? 27 जून से हमारी क्लास आ रही है। जीके जीएस वन शॉट, इंग्लिश वन शॉट, रीजनिंग वन शॉट, मैथ्स वन शॉट, और सबसे पहली क्लास होगी आपकी सुबह 9 बजे जीके जीएस वन शॉट, फिर होगी 10 बजे इंग्लिश वन शॉट, फिर 12 बजे कभी कभी हुआ करेगी आपकी रीजनिंग वन शॉट, और कभी कभी 12 बजे हुआ करेगी आपकी मैथ्स वन शॉट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।